भारत ने एक बड़ा सेमीकंडक्टर का मिशन लॉन्च किया था और उस मिशन में भारत अपनी चिप्स बनाना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि 21वीं सदी में चिप्स आर द न्यू ऑयल एंड डेटा इज ऑल्सो द न्यू ऑयल। इसके ऊपर ही सारी दुनिया कायम होगी, बिग डेटा और चिप्स पे। मेरे साथ हैं डॉक्टर वी के सारस्वत, मेंबर नीति आयोग, और सेमीकंडक्टर मिशन में इनका बड़ा अहम रोल रहा है। सर, अभी तक सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसमें क्या प्रोग्रेस रही है? 2021 के बाद जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, हमारे देश ने काफ़ी प्रगति की है। हमने इस समय 3 या 4 मेजर फाउंड्री, ATMPs और तरह तरह के OSAT, इस तरह की कंपनी सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। टाटा इसमें आगे आए हैं और भी कंपनीज आगे आई हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है विदेशी कंपनीज बहुत इजीली नहीं देती हैं। तो इसलिए हमें काफ़ी प्रयत्न करने पड़े कि लोग हमारे साथ आके मिलें। और हमारा जो मिशन इस समय लॉन्च हुआ है उसमें इतना अट्रैक्टिव पैकेज हमने दिया है कि धीरे धीरे हमें वो कंपनी साथ में आने लगी हैं। आपको मालूम है गुजरात में है, अभी यूपी में भी आने वाली है फाउंड्री। तो ये सब जो प्रोग्रेस हुई है ये सही दिशा में है। क्या आपको जो लोग कहते हैं कि चाइनीज चिप्स पे जो रिलायंस है उससे कुछ डरना चाहिए, क्योंकि डेटा लीक हो सकता है, हमारे ड्रोन से डेटा उनके पास चला जाएगा, सीधा वो देख सकेंगे क्या हो रहा है, ये इसमें क्या जायज़ है? इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बाहर के मुल्कों से जो भी चिप्स आते हैं उनके ऊपर डाउट करना चाहिए, और पर्टिकुलरली वो चिप्स जो कि हमारे एडवर्सरीज से आते हैं, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा तरीका होगा, अगर छोटा सा भी उसमें डिफेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रैप डोर डाल दिया या बैक डोर डाल दिया या साइड चैनल में कुछ डाल दिया या मालवेयर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उससे हमारे वेपन सिस्टम को, हमारे डेटा सेंटर को हानि हो सकती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाले 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से ग्रो हो रहा है तो डिमांड चिप्स की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हर साल कम से कम नहीं तो 50,000 से 1 लाख डेटा सेंटर सेटअप होंगे। उसमें हमें तरह तरह के चिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें एनवीडिया का चिप लगेगा जिसमें हमारे GPUs होते हैं, हमें CPUs की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मेमोरी चिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे डेटा सेंटर्स इंडिजिनस होने चाहिए। अगर उनमें हमने चाइनीज़ चिप्स यूज़ किए तो हम हर क्षेत्र में वनरेबल हो जाएंगे, केवल मिलिट्री में ही नहीं, एनर्जी क्षेत्र में हो जाएंगे, रेलवे में हो जाएंगे, फाइनेंस में हो जाएंगे, हमारे किसी भी क्षेत्र में साइबर अटैक हो सकता है। इसलिए जो हमारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी है उसको हमें और एक्सेलरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की क्षमता भी पैदा करनी है कि कोई अगर चीज़ बाहर से आ भी रही है तो उसको पूरी तरह से हम जांच लें कि उसमें किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है। तो साइबर अटैक जो कि हमें हो सकता है फॉरेन चिप्स को यूज़ करने के लिए, उससे बचना होगा। हिंदुस्तान का जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसमें हम अपने चिप्स को डेवलप कर रहे हैं कि हम उसमें अपना चिप लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली तब तक हमारी 2 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जितनी फाउंड्रीज आ रही हैं वो 28 नैनोमीटर बड़ी चिप। तो हमें बाहर से उनका मैन्युफैक्चरिंग कराना होगा, पर उसमें हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे साथ गेम खेल सकती हैं और उनसे हम अपने वो चिप्स बनवा सकते हैं। ओम प्रोसेसर, हाँ, ट्रस्टेड सोर्सेज है। ओम प्रोसेसर हम बना रहे हैं। अब हम अब जो है हमें GPU चिप्स भी बना रहे हैं, ओपन सोर्स में हम चिप्स बना रहे हैं। तो ये सब कार्य केवल इस सेमीकंडक्टर मिशन की वजह से आगे बढ़ रहा है और इसको एक दिशा मिली है। इससे इंडस्ट्री आगे आई है क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं, इसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आगे आई हैं क्योंकि उसमें नॉलेज जनरेशन है, और इसमें इंडस्ट्री आई है, पॉलिसी मेकर्स भी साथ में आए हैं, जिससे कि एक नेशनल प्रोग्राम सेमीकंडक्टर में देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद डॉक्टर सारस्वत। तो ये थे डॉक्टर वी के सारस्वत, मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नीति आयोग, बताते हुए भारत के एक बड़े अहम सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। आने वाले टाइम में साइबर अटैक से बचना हो और
अगर हमें सक्षम रहना है, क्योंकि चिप्स और डेटा आर द न्यू ऑयल। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।